श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। क्या आपको पता है वास्तुशास्त्र के मुताबिक बेलपत्र के पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। बेलपत्र के पौधे को बहुत आसानी से आप गमले में भी लगा सकते हैं। बेलपत्र के जड़ों के नीचे बहुत तरीके के पूजन पाठ अपने दैनिक जीवन में आ रहे बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि आप लोग कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी को सुनते होंगे तो आपने सुना होगा, बहुत सारे उपाय बताते हैं। आजकल हम लोग शहरों में रहते हैं, हमेशा पॉसिबल नहीं है बेलपत्री का पेड़ ढूंढना और उनके नीचे पूजा करना। तो बेहतर तरीका है इस सावन बेलपत्र के पौधे को घर में ज़रूर लगाइए, जैसे मैंने लगाया है। किस तरीके से हरा भरा रखना है, कितने बड़े कंटेनर का इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ एवरग्रीन गार्डन वाले चैनल पर डाल दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको मालूम होगा कि बेलपत्र के पौधे को घर के किस दिशा में लगाना चाहिए और कहाँ लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या बेलपत्र के पौधे को घर में लगा सकते हैं, लगाना शुभ है या अशुभ है? अशुभ तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, बेल का पेड़ आप घर में ज़रूर लगाइए, बहुत ही शुभ होता है। यह न केवल भगवान शिव को प्रिय है, बल्कि माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन्य धान्य की वृद्धि होती है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बेलपत्र के पेड़ को अपने घर में ज़रूर लगाइए। बेलपत्र का पौधा भगवान शिव को अति प्रिय है, इसलिए इसे घर में लगाने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। देवी लक्ष्मी का इसमें वास माना गया है। माना जाता है कि इस पौधे में देवी लक्ष्मी का भी वास होता है, जिससे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। सकारात्मक ऊर्जा देता है, यानी बेलपत्र का पौधा घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी बेलपत्र का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब मैं दिशाओं के बारे में, यानी डायरेक्शंस के बारे में आपको बता रही हूँ। उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाने के क्या फ़ायदे हैं, यानी नॉर्थ या वेस्ट के डायरेक्शन में यदि आप इसे लगाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार बेलपत्र के पौधे को आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं और पश्चिम दिशा में लगाना शुभ होता है। घर के आंगन में भी बेलपत्र का पौधा लगाया जाता है, लेकिन बेलपत्र घर के आंगन में लगाने के लिए अपार्टमेंट्स में जगह नहीं होती, तो इसे आप बालकनी में, टेरेस पर, अपने घर के मेन गेट के आगे यदि आपके पास जगह है तो लगा सकते हैं। उत्तर दिशा में यदि आपने बेलपत्र का पौधा लगाया है तो धन लाभ होता है और घर का वातावरण सकारात्मक रहता है। यदि पश्चिम दिशा में आपने लगाया है तो घर में सुख शांति रहेगी, नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं प्रवेश करेगी। इसलिए इन दोनों दिशाओं को बहुत ही पॉजिटिव माना गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि बेलपत्र का पौधा यदि आप अपने मेन गेट के बाहर लगा रहे हैं तो बिल्कुल दरवाजे से चिपका कर ना लगाएं। दरवाजे से, यानी मुख्य द्वार से थोड़ी सी दूरी पर लगाएं। ये जानकारी जो भी मैं आपको देती हूँ, मैंने भी कहीं से पढ़कर हासिल किया है, तो इसमें मनगढ़ंत कोई भी बात नहीं होती है और कोई भी ऐसी बात नहीं होती है जिससे कि आप गुमराह हो जाएं। आप इन चीज़ों के तथ्य को आप चेक कीजिए, गूगल पे जाइए या डिस्कस कीजिए किसी से। ये सारी बातें सही हैं जो किताबों में लिखी गई हैं, मैं आपको सिर्फ वही बातें बता रही हूँ। यदि आप वास्तु को नहीं मानते हैं या किसी भी डायरेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह पे बेलपत्र के पौधे को लगा दीजिए जहाँ पर कि धूप आती हो। बेलपत्र के पौधे को धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसी मान्यता है, जैसा प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, कि मंडे को यानी सोमवार को शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा चीनी रखने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत लोग करते हैं। तो वहाँ की मिट्टी शुद्ध होती है, मिट्टी तो सारी शुद्ध होती है, लेकिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप शिवलिंग बनाइए। ऐसी मान्यता है कि बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। यदि आपके घर में तांत्रिक बाधाएं वगैरह हैं तो वो भी ये दूर करता है, धन समृद्धि को लेकर आता है, पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आता है। और यदि आप पेड़ पौधे लगाने के शौकीन हैं तो ये एक बेलपत्र का पौधा उसमें ज़रूर शामिल कीजिए।
अब जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये 110% सही हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पंडित जी भी ऐसा करने को बोलते हैं कि चंद्र दोष से मुक्ति चाहिए तो बेलपत्र का पौधा लगाइए। बेलपत्र के पेड़ पर लाल रंग का धागा या कलावा बांधने से कुंडली में राहु के अशुभ प्रभावों से छुटकारा मिलता है। पेड़ की जड़ में लाल धागा या कलावा बांधने और नियमित जल अर्पित करने से पितृ दोष के कारण होने वाली परेशानियों से राहत मिलता है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन भी बेलपत्र तोड़ने से बचना चाहिए। तो कब तोड़ सकते हैं बेलपत्र को? अब ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है कि फिर किस दिन हम बेलपत्र के पत्तों को तोड़ सकते हैं। आप रविवार को तोड़ सकते हैं। रविवार के दिन दोपहर 2 बजे के पहले बेलपत्र के पत्ते को तोड़ लीजिए। अब इन पत्तों को कई लोग पूछ रहे थे कि ये पत्ते स्वस्थ कैसे रहेंगे। एक आपको तरीका मैं बता रही हूँ। इन पत्तों को किसी कागज में या पन्नी में या कपड़े में लपेटकर डीप फ्रीज़र में रख दीजिए अपने फ्रिज में। ये बात ध्यान रखिए, फ्रिज में चिकन, मांस, मछली या नॉनवेज जैसी चीज़ें पड़ी हैं तो बिल्कुल भी ना रखें। लेकिन जिस जगह पे आप रख रहे हैं साफ़ सफाई रखिए, वहाँ पोंछ दीजिए और फिर उसमें रखिए। ये कम से कम 7-8 दिनों तक तरोताज़ा रहता है, इसके पत्ते टूटते नहीं हैं। इस तरीके से बेलपत्र को आप स्वस्थ बना करके रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस वीडियो को फेसबुक पर जा कर के एक बार फॉलो ज़रूर कर लीजिए